गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हाई क्वालिफिकेशन ओनली, गिविंग होमवर्क रेगुलरली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक टीचर का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड है सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। एक गुड टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए एंड सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। थर्ड है हाई क्वालिफिकेशन ओनली। ज़रूरी नहीं है कि आप गुड टीचर तभी बनोगे जब आपके पास हाई क्वालिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई क्वालिफाइड लोग भी अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्ट हो जाएगा। डी है गिविंग होमवर्क रेगुलरली। एक टीचर को ये देखना होता है कि बच्चा कंसेप्ट को समझ पा रहा है या नहीं, ये नहीं कि उनको ज़्यादा होमवर्क देना। तो ये 3 तो ऑप्ट हो जाएगा, तो बी सेलेक्ट होता है सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड क्वेश्चन है, टीचिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, वन वे कम्युनिकेशन, अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना टीचिंग का एक पार्ट होता है, ये पूरा टीचिंग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बी है वन वे कम्युनिकेशन। एक इफ़ेक्टिव टीचिंग होने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जो भी पढ़ा रहे हो उसका आपको फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाएगा, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। नंबर सी है अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। इसका मतलब ये होता है कि एक टीचर का काम बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जहाँ पे वो इफ़ेक्टिवली लर्न कर सके। उनको गाइड करना होता है, सपोर्ट करना होता है, इनकरेज करना होता है, उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है एंड उनके स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को डेवलप करना होता है। नंबर डी है एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्टूडेंट। एग्ज़ामिनेशन एक मेथड ऑफ असेसमेंट है, ये पूरा टीचिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टीचिंग मेथड प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिक्टेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करता है ओरली एंड स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं एंड नोट्स बनाते हैं। इसे हम लोग टीचर सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अपने आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से। ये तभी पॉसिबल होता है जब स्टूडेंट्स एंड टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। डिस्कशन मेथड स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। इसे हम लोग लर्नर सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर्स सेंटेंस या फिर पैसेजेस को जोर से रीड करते हैं एंड स्टूडेंट्स उसको सुन के लिखते हैं। इससे स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल, स्पेलिंग, हैंडराइटिंग, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को। इसको हम लोग लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, विच टीचिंग मेथड प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्कशन मेथड।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज completing the syllabus, maintaining discipline, facilitating learning and development, conducting examination। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, which level of teaching is considered the highest? Memory level, understanding level, reflective level, informative level। इसका भी सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, who proposed the classification of teaching into memory, understanding and reflective levels? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिस एल बीजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग इज लेक्चर, सेमिनार, डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड। ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिफोर एडमिशन, आफ्टर सर्टिफिकेशन। अच्छा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ये एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है, जिससे टीचर ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं एंड उन्हें कहाँ सुधारने की आवश्यकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्लास टेस्ट, क्विज़ेस, असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डील्स विद इमोशंस एंड एटीट्यूड्स? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमीटर, रिफ्लेक्टिव। हमें पता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 डोम्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? ये ज़्यादातर रिलेट करता है थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से, एंड अफेक्टिव डोमेन रिलेट करता है इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट से, एंड साइकोमीटर डोमेन रिलेट करता है फिज़िकल स्किल एंड एक्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक इन टीचिंग इज़ पनिशमेंट, मोटिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, रैंकिंग स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग रिकॉर्ड्स। तो हमें फीडबैक क्यों चाहिए होता है? ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोटिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट।